जब हमारा देश भारत ब्रिटिशरों का गुलाम था, तब फांसी की सज़ा का स्तर बहुत ज़्यादा हुआ करता था हमारे देश में। क्योंकि उस समय ब्रिटिशर लोगों को दबाने के लिए, भारतीयों को दबाने के लिए कि वो इनके खिलाफ में आंदोलन ना करें, एग्जीक्यूशन का खूब इस्तेमाल किया करते थे। एग्जीक्यूशन यानी फांसी की सज़ा, जिसे कैपिटल पनिशमेंट के नाम से भी जाना जाता था। तो वहाँ पर जो पुरुषों और महिलाओं का स्तर था, वो लगभग आपको देखने को मिलेगा कि वो कोई भी रियायत नहीं बरतते थे फांसी देने में। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, तो हम देखेंगे कि जो एग्जीक्यूशंस के मामले, कैपिटल पनिशमेंट के मामले हैं, उनकी दर उनके मुकाबले काफ़ी कम है। और क्या आपने कभी सुना है कि किसी महिला को भारत में फांसी दी गई? आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि अभी तक दी ही नहीं गई है किसी महिला को भारत में फांसी। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और उससे भी पहले हम जान लेते हैं कि किस पीनल कोड के तहत में फांसी की सजा दी जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1861 में जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूलिंग कर रहे थे, तब 1861 का एक पीनल कोड आया, जिसके तहत में कुछ पॉइंट्स रखे गए कि अगर ये केस होंगे तो इनके तहत में लोगों को फांसी की सजा दी जाएगी। और जो सबसे ज़्यादा केसेस आते थे ब्रिटिशरों के टाइम में, वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देशद्रोह के मामले के आते थे। तो वहाँ पर फांसी की सजा दी जाती थी। अब जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो जब हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, तो उसी उसमें भी 1861 के ही पीनल कोड को ऐड कर लिया गया। हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी वहाँ पर शामिल थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई सारे मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने इस 1861 के पीनल कोड का बहुत ज़्यादा विरोध किया कि हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस समय जो अदर्स जो मेजॉरिटी थी, वो उनके आगे झुके नहीं, और उन्होंने 1861 के ही जो पीनल कोड था उसको अप्लाई किया, यानी कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा हमारे भारत में रखी थी। और इस सज़ा के रखने के कारण जब आप देखेंगे कि 1950 से 1980 तक के मामले को, तो 1950 से 1980 तक यानी 30 सालों तक हमारे जो भारत में कैपिटल पनिशमेंट दी गई, वो 3 से 4 हज़ार लोगों को दी गई है। जी हाँ, 3 से 4 हज़ार लोगों को फांसी की सजा दी गई। लेकिन 1980 में बच्चन सिंह का एक जो कोर्ट के जज थे, उन्होंने ये फैसला सुनाया कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, वो अब से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाएगी। यानी एकदम बिल्कुल कम, जब एकदम मतलब अति कर देंगे, तब ऐसे इंसान को कैपिटल पनिशमेंट की सजा दी जाएगी, वरना इम्प्रीजमेंट का यहाँ पर एक, जैसे जो भी मर्डर करते हैं कोई, तो उनमें इम्प्रीजमेंट की सजा दे दी जाए। तो ये, क्योंकि अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता गया, तो हमारी जो न्यायपालिका थी उसमें मैच्योरिटी देखने को मिली। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कई सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर कैपिटल पनिशमेंट की सजा नहीं दी जाती है। और यूनाइटेड नेशन में भी एक रिजोल्यूशन लाया गया था, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में भी एक रिजोल्यूशन लाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि भारत को भी अपने यहाँ से, अपने देश से जो कैपिटल पनिशमेंट, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन भारत ने यहाँ पर अपना स्टैंड जारी रखा। उन्होंने कहा कि हम कैपिटल पनिशमेंट को पूरी तरह से अबॉलिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो सॉवरेंटी होती है उसके खिलाफ होता है, हमारी संप्रभुता के खिलाफ होता है। इसलिए हम कम से कम जो कैपिटल पनिशमेंट देंगे, और बहुत ही मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही कैपिटल पनिशमेंट देंगे, लेकिन हम इसको पूरी तरह से अबॉलिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी दूसरे देश का कहना नहीं मान रहे, हम अपना खुद का कानून फॉलो करते हैं। तो इसको वहां पर जारी रखा गया। और उसके बाद में जब हम देखते हैं कि इसके मामले 1980 के बाद से जो मामले हैं, जो कैपिटल पनिशमेंट के, वो बहुत ही कम हो गए। यानी बहुत ही रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होता है कि जो कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा ये अजमल कसाम, जो मुंबई अटैक में टेररिस्ट था, और उससे पहले भी जो टेररिस्ट होते हैं उनको, जैसे अफजल गुरु हो गए, वो उनको भी जो इन दोनों को ही फांसी की सजा दी गई। और अभी जो रिसेंटली में हुए कि निर्भया केसेस के, अब वो मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था कि ऐसी निर्मम हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद इनको जो कैपिटल पनिशमेंट की सजा दी गई। लेकिन अब ऐसा होने वाला है कि हमारे भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी होने जा रही है। जी हाँ, एक केस आया है जिसमें एक लड़की है जिसका नाम शबनम है।
वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, उसकी फैमिली ने उसे पढ़ाया लिखाया और उसने अपनी एमए भी कंप्लीट की। और पढ़ाई के दौरान में उसको एक लड़के से प्यार हो गया जो कि 8वीं फेल था और मजदूर था, जिसका नाम सलीम बताया जा रहा है। तो दोनों को एक्सेप्ट करने को उनकी फैमिली अपनाने को तैयार नहीं थी। तो इसके चलते दोनों ने साजिश की और शबनम ने अपने घर वालों को, यानी पूरी फैमिली में 7 मेंबर्स थे, सातों को गोली दे दी बेहोशी की, और बेहोशी की हालत में उनका मर्डर कर दिया, कुल्हाड़ी से काट के सभी को, सातों को मार दिया। तो ऐसी निर्मम हत्या उसने की। और जब पुलिस ने इस पे कार्रवाई की, पूरी जांच हुई, तो पाया गया कि शबनम ने इनकी हत्या की है। तो ये मामला जो है कोर्ट में गया, और ये अमरोहा जिले की बात है। तो ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने यहाँ पर इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम माना और यहाँ पर फांसी की सजा डिक्लेयर की है। हालांकि अभी तक ये डिसाइडेड नहीं हुआ है कि कौन से डेट को फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन इनकी जो याचिका थी, मर्सी पिटीशन थी, वो प्रेसिडेंट को वो भी खारिज कर दी गई है और अदर कोर्टों से भी यही फैसला है कि फांसी की ही सजा होगी। तो देखते हैं कि इस महिला को, क्या भारत में ऐसा वाकई होने जा रहा है कि किसी महिला को पहली बार फांसी दी जा रही है। अब ये तो रही एक बात, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि आखिर क्राइम करने वालों को खत्म कर देने से क्या क्राइम खत्म हो जाता है। जैसे कि हमारे पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम का भी यही मानना था कि अगर आप किसी को कैपिटल पनिशमेंट देते हैं तो इंसान तो खत्म हो जाता है, लेकिन आप जो क्राइम है, क्राइम के स्तर को कम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी बात है वो उसके रूट कॉजेज को जान करके ख़त्म करना। और सबसे जो मेन रूट कॉज उन्होंने बताया वो थी पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी गरीबी। अगर आप किसी की गरीबी को ख़त्म कर दें तो जो क्राइम का स्तर है वो काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगा। जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई इंसान की सैलरी 40 से 50 हज़ार रुपये होती है, तो क्या वो कभी चोरी करेगा? ठीक, तो वो नियमों से भी डरेगा कि उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाएगी, उम्र कैद की भी सजा से बहुत डरेगा, क्योंकि 40-50 हज़ार में आराम से गुजारा कर लेगा, या फिर 20 हज़ार में भी आराम से गुजारा कर लेगा, कम से कम चोरी तो नहीं करेगा अगर उसके पास एक एम्प्लॉयमेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो इशू है क्राइम के पीछे। अगर हमारी जो सरकार है वो ऐसी पॉलिसीज लाए कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, तो क्राइम का स्तर आप देखेंगे बहुत नीचे आ जाएगा। तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है। बाकी जो बात थी कि कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आपका क्या मानना है कि कैपिटल पनिशमेंट को पूरी तरीके से अबॉलिश किया जाना चाहिए हमारे इंडिया में या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने ओपिनियन भी हमारे साथ शेयर करें इन दिस वे। तो ये थी पूरी वीडियो, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।